गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। माई सेल्फ जसबीर कौर। आपको हिंदी का आज मैं पाठ करवा रही हूँ। कहानी भाग का पहला पाठ पंच परमेश्वर। इससे पहले आपने काव्य भाग में कबीर दोहावली किया, उसके बाद नीपकीट निबंध भाग में था। अब कहानी भाग में है आपका कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि इस कहानी के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। खेती उनके घर का प्रमुख व्यवसाय था। खेती करते थे। वाराणसी में उनका जन्म हुआ 1880 में, 1880 में। परंतु गरीबी के कारण इनके पिता मुंशी अजायब राय को डाक खाने में क्लर्की करनी पड़ी। गरीब थे इसलिए डाक खाने में इनको नौकरी करनी पड़ी है, लेकिन खेती इनका जो है प्रमुख व्यवसाय था। प्रेमचंद के जन्म के समय यद्यपि उनके पिता नौकरी कर रहे थे, परंतु मूलतः कृषक होने के कारण उनके घर का वातावरण एक किसान के समान था। वो किसान थे, किसानों की तरह उनके घर का वातावरण था। इसलिए प्रेमचंद को ये सभी चीज़ें संस्कारों में मिली थी। किसान के घर का वातावरण, वहाँ पे किस तरह का काम होता है, इस तरह की सारी बातें जो है उनको सब पता था कि किसान के घर में किस तरह का जीवन उनका होता है। बचपन में ही प्रेमचंद की दो बहनों और माता का देहांत हो गया। इन घटनाओं का प्रेमचंद पर गहरा असर पड़ा। बचपन में ही माता और बहन का देहांत हो गया, तो अब वो बड़े परेशान हो गए। घर की गरीबी और माँ के प्यार से वंचित प्रेमचंद ने अभावों में ही अपनी शिक्षा शुरू की। माँ के प्यार से वंचित यानी कि माँ के प्यार के बिना अभावों में, गरीबी भी थी घर में, तो उन्होंने अपनी जो शिक्षा शुरू की तथा उर्दू की विशेष शिक्षा पाई। उन्होंने विशेष रूप से उर्दू की शिक्षा पाई थी। उनका बचपन जो था बहुत गरीबी में बीता था। 13 वर्ष की अवस्था तक, 13 साल तक प्रेमचंद ने उर्दू के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ लिए थे। और वो उनके जीवन के बारे में और भी कई बातें बताई जाती, जैसे वे ट्यूशन करते थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी स्कूल की परीक्षा पास की और फिर स्कूल में नौकरी करनी शुरू की। गरीबी थी इसलिए इनको महाजनों से उधार भी लेना पड़ता था, और इनको बहुत समझ थी। और बार बार इनके जो लेखनी में, इनकी कहानियों में इस बात का जिक्र भी मिलता है। महाजन यानी कि जिनसे रुपया उधार लिया जाता है। साहित्य में इनके नाम की चर्चा बार बार होती है। पिता ने इन्हें धनपत राय नाम दिया था, जबकि चाचा ने नवाब राय के नाम से पुकारा। नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में पहले लिखना शुरू किया। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, उनकी मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन। इस तरह उनके बहुत सारे जो है कहानी संग्रह है। उनका कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो 8 भागों में संकलित है। और जो प्रेमचंद की कहानियाँ जो है वो रियलिटी मैंने सच्चाई के बहुत करीब हैं, और उसमें जो है हमारे समाज की समस्याएं जो है, सामाजिक समस्याओं को कहानी और उपन्यासों में उतारकर हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दशा दी गई है। अब जो ये कहानी है पंच परमेश्वर जो है, इसको आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने न्याय, प्रियता और मित्रता पर प्रकाश डाला है। पंच के आसन पर साधारण मानव भी अपने पराये ईर्ष्या द्वेष के स्तर से ऊपर उठकर न्याय करने लगता है। पंच आपको पता होगा, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा पंचायत के बारे में। जो पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं, बाकी जो पंचायत में मेंबर बोलते हैं उनको पंच बोलते हैं। न्याय के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझता, तो जो भी पंच की कुर्सी पर बैठता है वो न्याय करता है, और उसे अपने पराये का, ईर्ष्या द्वेष का कुछ भी नहीं पता लगता। ये कहानी संदेश देती है कि निष्पक्ष न्याय की हर ओर जय जयकार होती है। यदि कभी किसी को न्याय करने का उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए। पंच परमेश्वर कहानी है 2 मित्रों की, जिनका नाम है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनमें गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, माने इकट्ठे वो लोग खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, लेन देन में भी एक दूसरे का साझा था, साथ देते थे। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। हिंदू मुस्लिम होने पर भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, एक मुस्लिम और एक हिंदू, एक दूसरे पर दोनों को अटल विश्वास था। तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और कभी अलगू जुम्मन पर अपना सारा कुछ घर छोड़ के कहीं भी चले जाते थे। और लेकिन जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, खाला मैंने मौसी, उनके पास कुछ थोड़ी सी
मिल्कियत थी, परंतु निकट कोई संबंधी नहीं था। मैंने उनके पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन उनका कोई निकट आसपास का संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। वही कि उस खाला जान के पास ज़मीन थी, निकट संबंधी कोई था नहीं, तो उन्होंने उसकी ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई ज़मीन की, उन्होंने बहुत उसका आदर सत्कार किया और उसको खूब अच्छा खाना वाना खिलाते थे। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हुई तो क्या हुआ, उसके बाद इन सारी खातिरदारियाँ ख़त्म हो गई। खातिरदारी मैंने उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना, उनको अच्छा अच्छा खाना देना। अब क्या होने लगा बाद में कि जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी उनको देने लगी। ये सारा कुछ, जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे, कठोर हो गए थे, उन्हें भी अपनी खाला की कोई परवाह नहीं थी। अब बेचारी खाला जन को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। अब क्या सुनना पड़ता था बेचारी को रोज़ रोज़, बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। मतलब जो जुम्मन की पत्नी थी उसको ये सब सुनाती रहती थी कि बुढ़िया, ये बुढ़िया, मतलब उसने ज़मीन तो दे दी थी कि पता नहीं कब तक जिएगी, ये 2-3 बीघे ज़मीन, यानी कि 2-3 बीघे ज़मीन को बोला गया, ज़मीन क्या दे दी उन्होंने, इसने हमें मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। मतलब कि उसकी पत्नी कहती थी कि इनको सब कुछ अच्छा खाना पीना चाहिए, और वो कहती थी कि जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं तब तक तो गांव मोल ले लेते। मतलब सब उनको, वो दोनों जने, जुम्मन और उसकी पत्नी, उनको टॉर्चर, मतलब उनको तंग करने में लगे हुए थे, जो थी उनकी बूढ़ी खाला। कुछ दिन खाला ने सुना, परंतु जब सहा न गया तो उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के पद में दे, अब उन्होंने क्या किया, जब खाला जान से नहीं रहा गया, पहले तो वो सुनती रही, फिर उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, और जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी, यानी कि उसकी पत्नी के लिए कहा गया कि अपनी जो, जैसे बोल देते कि होम मिनिस्टर लेडीज़ को बोल देते हैं, तो उन्होंने उसके प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। उसने कहा कि नहीं, मैं इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, मेरा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। अब वो दुखी होगी एक दिन खाला, जो मौसी उनकी, वो कहती है कि मेरा अब तुम्हारे साथ गुजारा नहीं होगा, तो मैं अलग खा पका लिया करूँगी, और अब तुम मेरे को कुछ रुपया दे दिया करो। अब जो रुपए की बात पे बोला, तो जुम्मन ने कहा कि रुपए यहाँ कहाँ फलते हैं। उसे गुस्सा आ गया कि रुपए क्यों मांग रही है वो, रुपए क्यों मांग रही हैं वो मुझे। उसने कहा कि, खाला ने कहा कि मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं, कि मुझे जीना है तो मुझे खाना पीना तो पड़ेगा ही। अब ये सब जो था, जुम्मन के साथ खाला का जो रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, तो खाला जो है वो अलगू चौधरी के पास जाती है और पंचायत करने की उसको, जुम्मन को धमकी देती है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।